हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं अभी सुबह मुझे मजबूरन एक वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आ रहा है। बहुत सारे बच्चे परेशान भी हैं और टेंशन ले रहे थे कि सर पैसे जो फॉर्म भर चुके हैं वापस आएगा कि नहीं, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है डियर स्टूडेंट, सारी बातें बताएंगे एक एक तरफ के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बट मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आज मैं इसलिए लाया कि कई सारे स्टूडेंट का कंप्लेंट्स ये आ रहा था, बड़े डरे हुए घबराए हुए इस वजह से कि उनका पैसा वापस कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा। तो ये जो सूचना आई है वहाँ से स्टेट मेडिकल फैकल्टी या जो शिक्षा विभाग से आया है, तो इसमें ये आया है कि देखिए लिखा है कि जेएनएम प्रवेश तो ये पेपर वाले हैं कैसे भी, लेकिन मेन मुद्दा क्या है। मेन यही है कि इसमें देखा गया कि पेपर इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि देखिए 28 जुलाई को पेपर होना था। 28 जुलाई को पेपर होना था आपका, ठीक। इसका पेपर 28 जुलाई को होना था। पेपर अभी फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, ठीक। अब 28 जुलाई को पेपर भरा जाएगा तो लगभग काउंसलिंग होने में सारी प्रक्रिया होने में लगभग जुलाई के बाद अगस्त पूरा चला जाएगा और सितंबर भी चला जाएगा। लगभग 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। अब 1.5 से 2 महीने में जो सिलेबस होगा या फिर जो भी सत्र होगा वो लेट हो जाएगा। तो इस वजह से शिक्षा विभाग अब मतलब फैसला लिए कि परीक्षाएं नहीं होंगी। अब सिर्फ जैसे मेरिट पर हो रहा था वैसे ही होगा। आपको मैं बता दूं कि पहले ऐसे ही होता था। पहले स्टेट मेडिकल फैकल्टी ली थी, स्टेट मेडिकल फैकल्टी को दिया गया था। तो इस बार मतलब कि हर साल यही होता था, स्टेट मेडिकल फैकल्टी मेरिट पर ही करा लेते थे। लेकिन इस बार मेरिट पर उनको दिया गया, स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ को दिया गया, तो उन्होंने अपना जिम्मेदारी सौंप दिया अटल बिहारी वाजपेयी को। अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने अपने तरीके से फीस रखा। और फीस भी देखिए 3,000 रुपये रखा, फीस 3,000 फीस रुपये रखा। इतना अब एक गरीब बच्चे के लिए कितना एफर्ट करना होगा तब जाके 3,000 रुपये लगेगा। 3,000 रुपये का फॉर्म भरे, उसके बाद प्राइवेट में एडमिशन कराए। तो मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें, मतलब कि शिक्षा का इतना महंगा मतलब कि वो हो गया है। बड़ा मुश्किल है। आप बेचारा गरीब लड़का जो है पढ़ने के लिए चाहेगा तो, लेकिन वो पढ़ नहीं पाएगा। मजबूरन उसे मतलब छोड़ना पड़ेगा कि इतना मैं कहाँ से लाऊंगा, कैसे दूंगा। अभी तो फॉर्म कर नहीं ले पा रहा। तो ये सब चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है। टैलेंट जिसके अंदर है तो वो रह जाता है। तो डियर इसमें मैं बात कर रहा हूँ कि ये आपका पैसा जो है जाएगा नहीं, ये वापस आ जाएगा। आपको पता होगा कि फॉर्म भरते टाइम इसमें देखिए पहले सूचना इन्होंने दिया क्या है कि प्रदेश के नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेजों में चल रहे जनरल नर्सिंग एंड यानी जेएनएम कोर्स में दाखिले के मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अपना आदेश बदल दिया। अब बदल दिया, जो आदेश दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी को एग्जाम कराने के लिए, जो कि प्रवेश परीक्षा के थ्रू आप प्राइवेट कॉलेज की सीटों भी भरिए, बदल दिया है। अब पुरानी प्रक्रिया यानी मेरिट के आधार पर ही दाखिला होगा। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, एक सेकेंड। देखिए देखिए यहाँ से इसमें दिया है कि अब पुरानी प्रक्रिया यानी मेरिट के आधार पर ही होगा दाखिला। इस संबंध में 8 जुलाई को विशेष सचिव श्री प्रकाश गुप्ता ने उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के सचिव आलोक कुमार को निर्देश जारी कर दिया है। यानी उन्होंने बोल दिया है कि अब जेएनएम का प्रवेश परीक्षा मत कराइए क्योंकि सत्र लेट हो जाएगा, तो आगे चल के भी ऐसे लेट हुए रहेंगे। आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, हाँ, शिक्षा उनसे नहीं संभल रहा है तो छोड़ दीजिए। हाँ, विभाग नहीं चल रहा है, इतना मतलब धज्जियाँ उड़ा के रखे हुए हैं। तो वो उन्होंने एक्शन में आ गए थे। अब वही है कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, तो वही है। तो जो भी है एक तरह से अगर सोचा जाए तो ठीक भी है, क्योंकि सत्र लेट होगा।
अब सत्र लेट होता है तो एग्ज़ाम लेट होता है, एग्ज़ाम लेट हो जाता है तो बच्चे जो है कि जो 3 साल के बजाय वो 3.5 साल में पूरा कर पाते हैं, तो टाइम पे कुछ नहीं हो पाता। ये भी ठीक है, अपना सोचा है उन्होंने कि सत्र लेट ना होने पाए, लेकिन ये चीज़ें आप लोग पहले ही डिसाइड कर लिया करिए। आप लोग खुद कन्फर्म नहीं रहते हैं, बच्चों को अधर में रखते हैं, ठीक? तो ऐसा मेरा मानना है, पहले से ही वो कर दें। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका फ़ीस होगा, जो भी आपका फ़ीस होगा सब वापस होगा, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ जो आपको फॉर्म भरा जा रहा था, जब फॉर्म के टाइम पे, उस टाइम आपको अकाउंट डिटेल मांगा गया था, ठीक है? क्या मांगा गया था? अकाउंट डिटेल मांगा गया था। तो अकाउंट डिटेल में आप फॉर्म भर चुके होंगे, जो फाइनल प्रिंट पाए होंगे, उस प्रिंट में आपका अकाउंट नंबर सब कुछ आईएफएससी कोड मांगा गया था, तो वो दिए होंगे, ठीक? अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम मांगा गया था, ठीक? जब स्टार्टिंग में फॉर्म भर रहे होंगे तो वो सब कुछ आपका मांगा हो गया, ठीक? फॉर्म फिलअप में अकाउंट नंबर मांगे थे और इसका आईएफएससी कोड भी मांगे थे बैंक का, आपका बैंक का नाम और पासबुक का देखा होगा कि पासबुक का फ्रंट पेज भी अपलोड करने के लिए बोला गया था। तो इसीलिए अब इसी खाते में पैसा आपका वापस आ जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अब बात आ गई कि दूसरी बात यह है कि कुछ लोग जो अभी नहीं फिलअप किए हैं, उन्हें फिलअप करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना फिलअप किए कैसे वो होगा। फॉर्म फिलअप करना होगा, फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद फिर पैसे वापस आ जाएंगे। देखिए, जानते हैं सरकारी काम, एक बार पैसे चले जाते हैं तो लेट से आते हैं, तो पैसा आता रहेगा, उसके लिए आप टेंशन न लीजिए, आएगा ज़रूर आएगा वापस, ठीक? लेकिन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो ये था देखिए, कब से स्टूडेंट मतलब कि कल से ही मैसेज कर रहे थे, बहुत पूछ रहे थे कि सर क्या होगा, पैसा मेरा वापस आएगा कि नहीं आएगा, ठीक? फॉर्म तो हम भर चुके हैं। तो 28 जुलाई को जो पेपर होने वाला था, प्रवेश परीक्षा अटल बिहारी वाजपेयी जो करा रही थी, अब वो पेपर नहीं होगा, अब सीधा मेरिट पर होगा, ठीक है? सभी को कॉलेज प्राइवेट में अलॉट होगा। तो अब जो बच्चा इस संशय में पड़ा होगा कि प्राइवेट की सीट भी बुक नहीं किया होगा, ठीक? प्राइवेट कॉलेज की सीट भी बुक नहीं किया होगा, तो उस सीट में अब वो उसको अगर सीट नहीं मिली तो कहाँ जाएगा? तो इस बार वो एडमिशन नहीं करा पाएगा। यानी पहले से जो अपनी सीट को रिजर्व कर लिए हैं 10,000, 20,000, 15,000 जो भी दे के प्राइवेट कॉलेजों में, उनको अलॉट होगा। टेंशन न ले, बहुत सारे ऐसे मतलब कि इतने फैले हुए हैं अटल बिहारी वो जो है प्राइवेट कॉलेज, हाँ, इतने फैले हुए हैं कि आप कहीं से भी आप जाइए तो सही, एडमिशन ले लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फॉर्म जो नहीं भरे हैं वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है? तो इसमें देखिए दिया था, देखिए यहाँ पर दिए थे कि प्रवेश परीक्षा इसमें देखिए प्रवेश परीक्षा 28 जुलाई को होनी है। इसके बाद परिणाम घोषित करना था, पूरी प्रक्रिया होने में लगभग 2 महीने लग जाएँ, इस वजह से परिणाम बदलना पड़ा, ये लिखा गया इसमें, ठीक है? तो ये बोला गया था, ठीक? तो इसमें कहा गया इस संबंध में 8 जुलाई को विशेष सचिव वो दिए, दरअसल चिकित्सा शिक्षा विभाग के विशेष, यहाँ से देखिए, यहाँ से पढ़िए, दरअसल चिकित्सा शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ने 22 मई को निर्देश दिया था, या विज्ञापन ये कब आया था? 22 मई को निर्देश दिया था, ठीक? सत्र 2024-25 में जेएनएम में दाखिला ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के तहत लिया जाएगा। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी को सौंपी गई। फैकल्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंप दी। विश्वविद्यालय के ने 22 जून से पंजीयन शुरू कराना, यानी कि रजिस्ट्रेशन 22 जून से उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक? 8 जुलाई को चिकित्सा शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ने यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी को आदेश दिया कि नर्सिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम 1 अगस्त से शुरू किया जाना चाहिए। यानी कि इनका कहना था कि पाठ्यक्रम 1 अगस्त से शुरू हो जाना चाहिए, यानी कि पढ़ाई या क्लासेस चलनी स्टार्ट हो जानी चाहिए 1 अगस्त से। इसी वजह से ये फैसला लिया गया है कि अब प्रवेश परीक्षा से नहीं होगा, मेरिट पर ही होगा, ठीक है? तो मैं आपको डियर ये दिखाना चाहूँगा कि जो आप फॉर्म भरे होंगे फाइनल प्रिंट में, वो देखिए। तो देखिए ये आपका फाइनल प्रिंट में आया होगा, ठीक? जो एग्ज़ाम सिटी प्रेफ़रेंस में दिए होंगे, यानी कि जो परीक्षा का जो सेंटर चॉइस किए होंगे, 3 चॉइस किए होंगे, तो उसमें दिया होगा। तो ये देखिए आपका बैंक डिटेल यहाँ पे देखिए,
ये आपका बैंक डिटेल यहाँ पे देखिए, ये सारा ये बैंक डिटेल आपका मांगा गया है, इसीलिए आपका पैसा रिफंड इसी में होगा, जो भी है, जो पैसा वापस होगा आपका इसी में होगा, ठीक। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके सारे पैसे वापस आ जाएँ। थैंक यू सो मच डियर। अगर कोई आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, वो हम बता देंगे आपको सूचना जो भी होगा, ठीक, या जो भी प्रॉब्लम होगा वो कर देंगे। और दूसरी बात, अगर डियर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।